नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा आज कोटा लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। बीजेपी की तरफ से ओम बिरला प्रत्याशी है। बस ओम बिरला। कोटा एक बहुचर्चित लोकसभा क्षेत्र है क्योंकि यहां से ओम बिरला चुनाव लड़ते हैं। पार होंगे, राजस्थान में 25 आएगी, सब सीटें देंगे। देश और प्रदेश, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र, सभी क्षेत्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सब मोदी जी पर विश्वास करते हैं और तीसरा कार्यकाल अभूतपूर्व। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा आज कोटा लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। 543 सीट में से प्रथम चरण में 102 सीट्स पर मतदान हो चुके हैं। द्वितीय चरण में 88 सीट्स पर मतदान होने हैं। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 13 लोकसभा पर द्वितीय चरण में मतदान होना है, जिसमें से कोटा लोकसभा क्षेत्र एक है। कोटा एक बहुचर्चित लोकसभा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से भारत के मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ते हैं। देश में और प्रदेश में मोदी जी का माहौल है, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूं कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। बताना चाहूंगा, ओम बिरला के मुख्य मुकाबले पर प्रहलाद गुंजल है जो कि कांग्रेस से है। प्रहलाद गुंजल कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे और जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उनका भारी विरोध हुआ। वो उनके दल के नेता है, वो दल बदलते रहते हैं। दल बदलने के बाद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। विरोध करने वालों में शांति धारीवाल मुख्य थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद प्रहलाद गुंजल को टिकट मिल पाया। बने रहिए टीम इलेक्शन चाणक्य के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कोटा की कुल आबादी 27,16,852 है, जिसका 49.27% हिस्सा ग्रामीण और 50.73% हिस्सा शहरी था। 2014 में जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के ओम बिरला को 6,44,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के इजराज सिंह को 4,44,000 वोट मिले थे। इस बार 2009 में जीते हुए इजराज सिंह 2014 के इलेक्शंस में हार गए। कहीं ना कहीं मोदी लहर का प्रभाव इस बार यहाँ पर देखने को मिला। वहीं 2019 में बीजेपी के ओम बिरला को यहाँ से 8 लाख वोट्स मिले और कांग्रेस के राम नारायण मीरा को यहाँ से 5,20,000 वोट मिले। इस बार मार्जिन 3 लाख का रहा। दोस्तों, इस बार बीजेपी ने तीसरी बार ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतारा है और तीसरी बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है। 2009 में इजराज सिंह थे, 2014 में इजराज सिंह हार गए। उसके बाद 2019 में राम नारायण मीना को टिकट मिला, लेकिन वो भी हार गए। इस बार बीजेपी के सामने बीजेपी के ही बागी जो प्रहलाद गुंजल है, जो आज कांग्रेस में है, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है और इस बार की आमने सामने की लड़ाई ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल में है। तो ऐसे में देखना यह है दोस्तों कि कोटा की जनता इस बार किसे अपना वोट देने वाली है। तो चलिए चलते हैं कोटा की जनता की तरफ। आज हम कोटा की जनता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार कोटा की जनता का वोट किसे जाएगा। कोटा में राजनीतिक माहौल क्या है? कितने साल से दुकान चला रहे हैं? 30 साल के लमसम। 30 साल से। तो इस बार वोट डालने जाएंगे, इलेक्शन का माहौल है। तो क्या लगता है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन चुन के आएगा? देखते हैं क्या कौन, जिसका नसीब होगा वो जीतेगा। आप किस मुद्दे पे वोट डालोगे? अब की बार 400 पार। अच्छा, हाँ, क्या बात है 400 पार की? क्यों करने जा रहे हो? 400 पार कैसे हो जाएगा? क्या मुद्दे हैं? अगर समझदार लोग होंगे तो वो जानते हैं डबल इंजन में पावर होती है, सिंगल इंजन में अब तो डबल इंजन जुड़ जाएगा। अच्छा, इसलिए अब की बार 400 पार सब जानते हैं। ओम बिरला भी जानते हैं कि अब की बार 400 पार, जब तो पहले से कह रहे हैं। सरकार की किसी योजना का फायदा मिला? अब अभी डबल इंजन लगेगा जब मिल जाएगा। अभी मिला नहीं मिला मेरे को याद नहीं है। अपन को जितना मिलना उतना मिल चुका है, पर अब आगे सुना डबल इंजन लग जाएगा तो फायदा मिल सकता है। भाई ने बताया। सर क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है किराने का। अच्छा, किराने का बिजनेस है। हाँ। तो बताइए इस बार क्षेत्र में क्या माहौल है, कौन चुन के आएगा, किसको वोट डालोगे? क्षेत्र में बीजेपी आएगी।
किन मुद्दों पर वोट डालोगे? हम तो मोदी जी को चाहेंगे बस। अच्छा, हाँ। लेकिन कैंडिडेट भी तो काबिलियत कुछ बात नहीं, करती है। कैंडिडेट में है, उसमें काबिलियत है। ओम जी बिरला में काबिलियत है, वो देश को अच्छी विकास की गति दे सकते हैं। तो ये जो सरकार है, सरकार की किसी योजना का आपको फायदा हुआ हाँ, सरकार की योजना का फायदा है। या फिर बिजनेसमैन? वो तो कहते हैं कि बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए, नोटबंदी हो गई, जीएसटी नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। व्यापारी GST भरते हैं? हाँ, जीएसटी भरते हैं। तो जीएसटी सही है गलत है? जीएसटी सही है। सही है? हाँ, सही है। आपको लगता है या सच में है? नहीं है, वास्तव में गलत सही। नहीं बोल। हाँ, नहीं, सही है तो वास्तव। इस बार कौन आने जा रहा है? जीएसटी से क्या देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, इसलिए जीएसटी सही है। आप बताइए, सही है। तो कौन आएगा GST देश में? वो आएंगे मोदी जी। कहाँ के रहने वाले हो? आप स्टेशन अच्छा, क्या करते हो आप? घूमनी क्या करते हो? काश्तकारी अच्छा, हाँ। मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं। तो दिन भर में कमाई हो जाती है ठीक ठाक? वो भी जाती नहीं भी होती, परंतु मोदी अच्छा, तो सरकार की किसी योजना का फायदा मिला आपको? वो राशन मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। तो उससे गुजारा हो जाता है? हो जाता है। गैस मिला, चूल्हा मिला? गैस मिल गया, चूल्हा मिल गया, गेहूँ मिल गया। अच्छा, वो ये तनख्वाह मिलती है, 1000 रुपये महीने डाल दिया उसने। दोस्तों, आपने कोटा की जनता की बात सुनी। इस बार कोटा को जीतने के लिए कई सारे टर्म्स हैं, कहीं जातीय समीकरण है तो कहीं विकास का मुद्दा। 2014 के बाद देश की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार करप्ट सरकारें होती है, मिलीजुली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक दल की सरकार, बहुमत की सरकार हमेशा विकास के एजेंडे को ले जाती है और आगे भविष्य के नए प्लान की योजना बनाती है। दोस्तों, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब सबको पता चल जाएगा कि कोटा की जनता ने किसे चुना है, किसके हाथ लगेगी निराशा और किसको मिलेगी जीत। बने रहिए हमारे साथ इलेक्शन चाणक्य पर। अब चलते हैं हमारे अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ और वहां जाकर हम वहां की जनता से बात करेंगे। इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा में बने रहिए हमारी टीम के साथ में। धन्यवाद।